नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक मिश्रा और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाया हूं आज एक नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है थायराइड। थायराइड होता है एक ग्रंथि जो कि गले में इस जगह पे होती है, बड़ी छोटी सी होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है यहाँ पर, जो कि एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और ये थायरॉक्सिन के बढ़ जाने से भी परेशानी होती है और कम हो जाने से भी परेशानी होती है। तो जब ये बढ़ जाता है तब उसे कहा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसकी आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या होता है जब ये थायरॉक्सिन, ये थायराइड कम हो जाता है, कि कम काम करता है, तब क्या होता है उसकी आज हम बात करेंगे, जिसको हम मेडिकल की शब्दावली में कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थायराइड ग्लैंड का सिम्टम क्या होता है, कि कब कम होता है ये थायराइड, कब पता चलता है। इसमें नींद ज़्यादा आना, वज़न बढ़ना, वज़न कम करने की कोशिश के बावजूद वज़न बढ़ना, खाना कम खाने के बावजूद वज़न बढ़ना, ये पूरे टाइम शरीर में थकान लगती रहती है, ये भी बहुत कॉमन है इसमें। फीमेल्स में जो पीरियड, जो मासिक होता है, वो इरेगुलर हो जाता है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। गर्भ धारण करने में परेशानी आती है, ये बहुत कॉमन परेशानी हो गई है हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। इसकी बात चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे इसी वीडियो में, कि जो इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो गया है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। तो मेन, जैसे मैंने कहा कि वेट बढ़ना, थकान, हमेशा नींद आता है, स्किन जो होता है वो खुरदरी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, हमेशा ड्राई रहती है, बाल झड़ते हैं इसमें। टेम्परेचर कोल्ड इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं, कि आप ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। होता कैसे है हाइपोथायरॉयडिज्म? तो एक सिम्टम जो पहले ज़माने में जो होता था, रीज़न वो होता था खाने में आयोडीन की कमी, नमक में आयोडीन की कमी। जो ऊंचे पहाड़ वाले इलाके होते थे वहाँ पे ज़्यादा होता था, बिकॉज समुद्री पानी में नमक में आयोडीन होता है, ये हम जानते हैं, और बड़े ऊंचे इलाकों में नहीं होता था। तो वहाँ पे लोगों के घेंग होती थी, गले में सूजन होती थी, जिसको घेंग कहते हैं। लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें हर नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आप खाते हैं, आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, आयोडाइज्ड नमक। आयोडाइज्ड नमक क्या है? वही है कि नमक में आयोडीन है, और जो आयोडीन आपके थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी से थायरॉक्सिन बनता है। जब आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन सही नहीं बनेगा, और उससे बहुत सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो ये है थायरॉक्सिन के, थायराइड के हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स। इस इसके डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है। जब भी आपको ऐसा लगे, ये मोस्ट कॉमनली पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, और ये पता चला है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। थायरॉक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है आजकल के ज़माने में, और भारत में भी ये लगभग 10% लोगों में है ये बीमारी, कि थायराइड प्रॉपर बन नहीं पाता है। तो अगर आप में ये डायग्नोसिस आया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें अकेले नहीं हैं। इसमें 10% जो जनसंख्या है वो इस बीमारी से झेल रही है। किसी को थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, किसी को कम परेशानी हो रही है, किसी की दवाई की डोज थोड़ी ज़्यादा है, किसी की दवाई की डोज थोड़ी कम है। इसका टेस्ट होता है TSH हार्मोन लेवल के टेस्टिंग से, इसका टेस्ट पता चलता है। जब पेशेंट को सिम्टम आए, आप जाएँ डॉक्टर के पास में, टेस्ट्स होंगे और डायग्नोसिस होगा। और डिपेंडिंग अपॉन कि टेस्ट्स के लेवल क्या है, TSH के लेवल क्या है, आपको दवाई चालू की जाती है। थायरॉक्सिन एक रिप्लेसमेंट है, जो नॉर्मली हार्मोन बन रहा है थायरॉक्सिन, वो नहीं बन पा रहा है इसमें, तो आपको उसको सप्लीमेंट एक गोली के माध्यम से दी जाएगी। दिन में आप एक गोली खाएंगे उसके हर सुबह। ज़रूरी है कि गोली को कंटिन्यू रखा जाए, इसको बंद नहीं किया जाए। गोली कंटिन्यू रखिए, टैबलेट कंटिन्यू रखिए, तो आपका TSH लेवल जो है नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, जिसको टाइम लगता है, जो तुरंत नहीं आ जाता। दवाई शुरू करने के 4 से 5 दिन में आप इसके सिम्टम, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे, कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। लेकिन TSH लेवल नॉर्मल आने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, बहुत जल्द काम नहीं करता है ये। तो रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें, कि हर 2-2 महीने पे टेस्टिंग कराना होता है, रेगुलरली डॉक्टर के टच में रहना होता है। खाने पीने पर ध्यान रखना होता है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि वज़न इसमें आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
इसमें अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, आप कितना कैलोरी लेते हैं, कितना तेल खाते हैं, ये सब अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वज़न आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली तो वज़न कंट्रोल नहीं रहेगा और बढ़ता जाएगा, और फिर वज़न बढ़ने की वजह से जो बाकी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपर कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब चीज़ें आपको फिर झेलनी पड़ेंगी। तो इसमें ज़रूरी होता है कि वज़न को कंट्रोल में रखना और उस पर खास निगरानी रखना। एंड दवाई अगर आप टाइम पे लेते रहें, रोज़ लेते रहें, तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट होता है पॉपुलेशन, वो होते हैं 40s में, 30s या से 40s के बीच की लेडीज, जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें ये बीमारी खास करके पाई जाती है। इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके नमक में आयोडीन नहीं है, नमक में आयोडीन है, लेकिन इसका कारण नहीं पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये इंसिडेंस है कि इस एज ग्रुप की महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है आजकल के ज़माने में, और काफ़ी 3 से 4% केसेस में वो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता, पता मतलब ऐसे ही हाँ ठीक है, दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन ना वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं, ना डॉक्टर वो सिम्टम बताते हैं, ना डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं, तो वो पता भी नहीं चलता। बिकॉज ये जानलेवा बीमारी नहीं है तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये बीमारी सिग्निफिकेंट तब हो जाती है जब प्रेगनेंसी की बात आती है कि क्योंकि इसका एक मेजर साइड इफेक्ट जो है, मेजर परेशानी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में, कि आपकी मासिक जो है इरेगुलर हो जाती है, कि कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, जो रिसाव जो है कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, इसका पता नहीं चलता, मतलब इसमें कोई हिसाब किताब नहीं रह पाता उसका। जो गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते आप। तो इसमें आपको इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाना पड़ेगा, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास, आपके अपने थायराइड के डॉक्टर के पास जाके इसमें अगर आप दवाई रेगुलर लेते हैं एंड थायराइड TSH लेवल आपका नॉर्मल रहता है, तब सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो इसमें ज़रूरत है कि आपकी सूझबूझ की, आपकी समझदारी की, कि दवाई टाइम पर लें, रेगुलरली लें, और सब कुछ कंट्रोल में रखें। हाँ, ये ज़रूरी है कि इसमें क्योंकि थायराइड की कमी अगर महिला में है, अगर माता में थायराइड की कमी है, उस टाइम पे समझ लीजिए कि बच्चा कंसीव हो भी जाए, प्रेग्नेंट हो गई है वो लेडी, तो थायराइड की कमी की वजह से बच्चे में भी थायराइड की कमी होगी। एंड बच्चे में जब थायराइड की कमी होती है तो बचपन में हाइपोथायराइडिज्म बहुत खतरनाक होता है। मतलब बचपन में अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो पूरा शरीर का ग्रोथ रुक जाता है। क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी है, तो जिसमें कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, जिसकी मस्तिष्क का ग्रोथ जो है, उसका जो दिमागी ग्रोथ बचपन में वो नहीं हो पाएगा, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, जिसमें कि बिकॉज माता में थायराइड का लेवल कम था और उस वक्त वो प्रेग्नेंट हुई, और बच्चे में भी थायराइड लेवल कम था, तो बच्चे का दिमागी विकास नहीं हो पाया, बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाया, और बच्चा अब विकलांग और मेंटली रिटार्डेड जो बोलते हैं कि दिमाग से थोड़ा कम ऐसे पैदा हुआ, और उस वक्त फिर उसको ठीक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं और अगर आपको थायराइड की शिकायत है, तो आप रेगुलरली अपने डॉक्टर के इसमें रहें। जब TSH लेवल नॉर्मल लेवल पे आता है तब प्रेग्नेंट हो। तो ये एक प्रेगनेंसी इन हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है आजकल के हमारे, जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा 10% पॉपुलेशन को ये है, तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन बनता जा रहा है। इसमें ज़रूरत है आपके सूझबूझ की, आपके इंटेलिजेंस की। आप जाएं डॉक्टर के पास, रेगुलर दवाई लें, रेगुलर टेस्ट कराएं, एंड ये इन्फॉर्मेशन को आप आगे शेयर करें ताकि और महिलाओं को और लोगों को पता चले कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है। इसमें हाइपोथायराइडिज्म कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह कि रेगुलर दवाई खाएं, रेगुलर टेस्ट कराएं, और फिजिकल एक्सरसाइज करें, खाने पे ध्यान रखें, बस यही है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसी जानकारी के साथ में इस छोटे से वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के काम आएगा और इसको आप आगे पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मेडिकल की जानकारियाँ लाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।